आगे किनारा, दूसरा किनारा पाया, चलता हुआ रास्ते में पुनः इसका कहीं रुकना हुआ। पत्ते खा करके, फल खा करके और जल पी करके अपने जीवन का निर्वाह हो रहा है। संकल्प बहुत कठिन था। तीसरे दिन की भोर में बालक तक्षशिला शहर में पहुंचा। भव्य इमारत इस विश्वविद्यालय की देखी, नजारा देखने के लायक था। अंदर प्रवेश किया, पता लगाया कि गुरुदेव पुंडरीकाक्ष का भवन किधर है। ज्यादा खोजना नहीं पड़ा, सामने एक आम का पेड़ दिखाई दिया। सुंदर सी झोंपड़ी बनी हुई थी और सामने एक कुआं था, छोटी कुई। सामने दरवाजे से निकलते हुए सफेद दाढ़ी जिनकी है, श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि तीनों कालों में संध्या करने वाला कोई बहुत बड़ा तपस्वी ब्राह्मण सामने, और वो तप तपस्या करने वाले थे और वो पुंडरीकाक्ष ही थे। पता लगा कि वही आचार्य महोदय हैं जिनके लिए गुरु राधा मोहन जी ने पत्र लिखा है। पता लगा ये वही हैं। लंबे होकर साष्टांग होकर के प्रणाम विष्णुगुप्त ने किया। कहा, वत्स खड़े हो जाइए, कौन हो? परिचय दिया, मेरा नाम विष्णुगुप्त है और ये पत्र गुरुजी राधा मोहन जी ने लिखा है। मैं चाहता हूं कि तक्षशिला में अध्ययन करने के लिए मुझे मौका मिले। कहा, बेटा तुम्हारे चेहरे से लगता है कि तुम बहुत बड़े बुद्धिमान हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कुलपति के सामने तुम्हारे प्रवेश के लिए, क्योंकि इस समय यह दुनिया का एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां हर व्यक्ति को यहाँ पर प्रवेश मिलता नहीं है। फिर भी बस मैं इसमें बहुत कोशिश करूंगा। अपने एक शिष्य को कहा, बालक विष्णुगुप्त की ठहरने की व्यवस्था की जाए। यह कहते हुए आचार्य विश्वविद्यालय की तरफ चले गए और 2 बजे जब लौट करके आए तो आम के पेड़ के नीचे बालक विष्णुगुप्त पढ़ाई कर रहा था। पूत के पाम पालने में दिखाई देता है। 10,000 बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते थे, लेकिन ऐसी एकाग्रचित्तता गुरुदेव पुंडरीकाक्ष ने पहली बार देखी थी। पास में पहुंचना हुआ, उसने मुड़ करके देखा, खड़ा हुआ, चरण छुए, कहा, गुरुदेव आप आए और मुझे इस बात का आभास नहीं हुआ। गुरुदेव ने सिर के ऊपर हाथ रखा और कहा, पुत्र कल सुबह टहलने के लिए जाना है, उस समय कुलपति भी चल करके आते हैं, तो उस समय हम तुम्हारी मुलाकात करा देंगे। रात निकली है, 3 बजे ही बालक खड़ा हो गया, नहा धो करके अपने कार्य से फिनिश था बिल्कुल। तत्पश्चात इसने देखा कि कुएं से गुरुजी राधा मोहन जी स्वयं पानी खींच रहे हैं। घड़ी में उस समय 4:15 बज रहा था। बालक कौटिल्य वहां पहुंचा, गुरुदेव को प्रणाम किया, कहा, गुरुजी अरे आप पानी खींच रहे हैं, ये काम तो मेरा है, मुझे ये काम करने दीजिए। उस समय राधा मोहन ने कहा, वत्स मेरा कहना है, जो शरीर वत्स जब तक यह शरीर श्रम करने का अभ्यास करता रहेगा तो यह ठीक रहेगा। शरीर ने जब श्रम करना बंद कर दिया, काम करने का अभ्यास नहीं रहा, तो जिंदे जी व्यक्ति मृत की तरह है। मरा हुआ मांस का लोथड़ा लेकर के घूम रहा है। व्यक्ति जब तक जीवित है तब तक उसको परिश्रम करना चाहिए। चरणों में गिर पड़ा कौटिल्य और कहा, इस गुरु मंत्र को गुरुदेव मैं हमेशा के लिए याद रखूंगा। माँ की आवाज बहुत मोटी है। उसके तत्पश्चात दोनों गुरु और शिष्य घूमते हुए गए। इशारा किया कि सामने लंबी दाढ़ी, श्वेत दाढ़ी और धवल वस्त्र पहने यही विश्वविद्यालय के कुलपति है। सामने से कुलपति जी का आना हुआ। लंबे होकर के बालक कौटिल्य ने प्रणाम किया, पीठ के ऊपर हाथ रखा और कहा, पुत्र ये मेरे पास से ले जा इसको। तुम्हारा परिचय क्या है? पुंडरीकाक्ष आचार्य बताने ही वाले थे, उससे पहले तो कौटिल्य बोल पड़ा, कहा, मेरा नाम विष्णुगुप्त है, तक्षशिला विश्वविद्यालय में मैं पढ़ने की इच्छा से आया हूं। तब कहा वहां के कुलपति ने, तुम जैसे विद्यार्थियों की आवश्यकता
इस विश्वविद्यालय को रहती है जिससे विश्वविद्यालय का नाम बढ़े। लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े घराने के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, राजा महाराजाओं के बच्चे पढ़ने को आते हैं, क्योंकि यहाँ किसी से कुछ लिया नहीं जाता और वो राजे लोग पैसे देते हैं, उससे यहाँ का खर्चा चलता है। लेकिन पुत्र ये नहीं कहा जा सकता कि तुम जैसे मेधावियों का यहाँ प्रवेश नहीं होगा, अवश्य होगा। बहुत प्रश्न किए गए कौटिल्य से, धड़ाधड़ वह जवाब देता रहा। ऐसा लग रहा था कि माँ सरस्वती आज अपना घर भूल करके कौटिल्य की जिह्वा के ऊपर बैठ गई है। वहाँ जितने भी बच्चे थे उन सब में प्रथम स्थान